क्या मैं आपको वो तरीका बताऊं जिससे आप अपना पैसा बैंक में रखकर न सिर्फ महफूज कर सकते हैं, बल्कि इसी पैसे को कानूनी तरीके से तकरीबन 2 गुना रफ्तार से बढ़ा भी सकते हैं। एक ऐसा तरीका जो ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं और जो सिर्फ प्रॉफिट रेट पर नहीं बल्कि आपकी असल नेट अर्निंग पर असर डालता है। अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में बैंकिंग के ज़रिए स्मार्ट तरीके से पैसा कैसे तेज़ रफ्तार से बढ़ाया जाता है, तो मेरी बात आखिर तक गौर से सुनिएगा। अगर आप पाकिस्तान में बैठकर बैंक के ज़रिए पैसा महफूज भी रखना चाहते हैं और साथ साथ एक मुनासिब और कानूनी तरीके से प्रॉफिट भी कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इस वक्त बैंकिंग सेक्टर में कौन से ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं जो मुस्तहकम भी हैं और रोज़मर्रा सारिफ के लिए प्रैक्टिकली वर्केबल भी हैं। आमतौर पर लोग सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट को ही सब कुछ समझ बैठते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तानी बैंक्स ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स दे रहे हैं जो इन्फ्लेशन और मार्केट फ्लक्चुएशन के बावजूद आपको बेहतर प्रॉफिट दे सकते हैं अगर आप उनको समझकर इस्तेमाल करें। अगर आप कम रसक के साथ पैसा रखना चाहते हैं तो सबसे आसान रास्ता टर्म डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट है। यहाँ बैंक आपको प्री डिटर्मिन्ड प्रॉफिट देता है, जो पाकिस्तान में इस वक्त कन्वेंशनल बैंकिंग में तकरीबन 8 से 9% के आसपास होता है। ये प्रॉफिट सेविंग अकाउंट से बेहतर भी होता है और पहले दिन से क्लियर भी। फिक्स्ड डिपॉजिट की मैच्योरिटी 1 महीने से लेकर 5 साल तक हो सकती है और ड्यूरेशन बढ़ाने से रिटर्न अक्सर बेहतर हो जाता है। ये तरीका उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो सर्टेनिटी चाहते हैं और फ्लक्चुएशंस पसंद नहीं करते। इसके मुकाबले में इस्लामिक बैंकिंग उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रक्षिश है जो शारिया कंप्लायंट अर्निंग चाहते हैं। पाकिस्तान में इस्लामिक अकाउंट्स का एवरेज रिटर्न आमतौर पर कन्वेंशनल बैंकिंग से ज़्यादा देखा गया है और आज के हिसाब से कई बैंक्स 10 से 12% तक की सालाना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, क्योंकि ये निज़ाम इंटरेस्ट के बजाय प्रॉफिट शेयरिंग पर मबनी होता है। इसमें अर्निंग बैंक की असल बिजनेस परफॉर्मेंस से आती है, जिसके बाद ट्रांसपेरेंसी और कंफर्ट दोनों बढ़ जाते हैं। मंथली इनकम स्कीम्स भी पाकिस्तान में बहुत पसंद की जाती हैं, ख़ास तौर पर उन अफराद की तरफ से जिन्हें हर महीने एक कॉन्सिस्टेंट इजाफी इनकम चाहिए होती है। इसमें आप अपनी सेविंग को एक मजबूत प्रोडक्ट में लॉक करते हैं और बैंक आपको हर महीने प्रॉफिट पे करता है। ये तरीका उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो चाहते हैं कि उनका असल पैसा महफूज भी रहे और साथ साथ माहाना कैश फ्लो भी आता रहे। ये स्कीमें कन्वेंशनल और इस्लामिक दोनों मोड्स में मौजूद होती हैं और प्रॉफिट रेट्स भी इसी हिसाब से कन्वेंशनल में तकरीबन 8-9% जबकि इस्लामिक में 10-12% के करीब चलती हैं। बैंक के ज़रिए प्रॉफिट अर्न करने में सबसे अहम पहलू टैक्स रूल्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आपको बैंक से हासिल होने वाले हर किस्म के प्रॉफिट पर विथ होल्डिंग टैक्स अदा करना पड़ता है। प्रॉपर्टी या सैलरी के टैक्स से हटकर यहाँ प्रॉफिट पर कटौती बैंकिंग लॉ के मुताबिक मैंडेटरी है। इस वक्त पाकिस्तान में फाइलर्स के लिए ये टैक्स 20% है, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए यही कटौती 40% है। यानी अगर कोई शख्स नॉन फाइलर है तो वो अपने प्रॉफिट का तकरीबन आधा हिस्सा टैक्स में खो देता है, जबकि फाइलर अपने प्रॉफिट का ज़्यादा हिस्सा हाथ में रख लेता है। यही वजह है कि बैंकिंग प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का सबसे प्रैक्टिकल और कानूनी तरीका यही है कि आप फाइलर बने, ताकि आपके प्रॉफिट पर सिर्फ 20% कटौती हो और आपकी नेट अर्निंग किसी भी नॉन फाइलर के मुकाबले में तकरीबन डबल हो जाए। सेविंग अकाउंट्स और कुछ मखसूस अकाउंट्स पर ज़कात भी डिडक्ट होती है, जो कि शरई कानून के मुताबिक है। अगर आप इस डिडक्शन से मुस्तस्नी होना चाहें तो बैंक में ज़कात एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट जमा कराया जा सकता है। ये फ़ैसला मुकम्मल तौर पर फ़र्द की अपनी रिलीजियस प्रेफरेंस के मुताबिक होता है। पाकिस्तान के बैंकिंग कवानीन में KYC और सोर्स वेरिफिकेशन बहुत सख्त हो चुके हैं। जब भी आप बड़ी रकम किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें, बैंक ये वेरीफाई करता है कि फ़ंड्स लेजिटिमेट हैं। इस सिस्टम से न सिर्फ बैंकिंग ज़्यादा सिक्योर होती है, बल्कि आपकी इन्वेस्टमेंट के लीगल तहफ़्फ़ुज़ में भी इजाफा होता है। आपको अपने प्रॉफिट को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ बैंक्स के प्रॉफिट रेट्स का तकाबुल भी करना चाहिए। मार्केट वाले कुछ महीनों में प्राइवेट बैंक्स बेहतर रेट्स दे देते हैं, जबकि कुछ हालात में गवर्नमेंट लिंक्ड बैंक्स ज़्यादा स्टेबल और प्रेडिक्टेबल रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट चेंजेस और ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट प्रॉफिट रेट्स को मुसलसल मुतासर करते हैं, इसलिए हर 6 माह बाद रिव्यू करना फ़ायदेमंद होता है। अगर आप बैंकिंग के ज़रिए अपनी सेविंग को बढ़ाना चाहते हैं तो ये समझना ज़रूरी है कि प्रॉफिट को डबल करना असल में रेट बढ़ाकर नहीं होता, बल्कि स्मार्ट सिलेक्शन और टैक्स ऑप्टिमाइजेशन से होता है।
अगर आप इस्लामिक बैंकिंग के 10-12% प्रॉफिट को चूज़ करते हैं और साथ फाइलर भी होते हैं, तो आपकी नेट अर्निंग कन्वेंशनल नॉन फाइलर सेवर के मुकाबले में तकरीबन डबल हो जाती है। ये वो जगह है जहां फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपके लिए मैसिव एडवांटेज पैदा करता है। कंपाउंड इफेक्ट के साथ जब प्रॉफिट री इन्वेस्ट होता है तो 8-9% और 10-12% का फ़र्क लॉन्ग टर्म में बड़े ग्रोथ गैप में तब्दील हो जाता है। बैंक का सिस्टम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेगुलेटेड, महफूज और प्रिडिक्टेबल अर्निंग अपॉर्चुनिटी फराहम करता है। चाहे आप स्टूडेंट हों, जॉब होल्डर हों या बिजनेस ओनर, आप अगर इंटेलिजेंटली सही प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें और फाइलर स्टेटस मेंटेन करें, तो यही सिस्टम आपको एक मुस्तहकम, महफूज और लीगली कंप्लायंट एक्स्ट्रा इनकम फराहम करता है। लाखों पाकिस्तानी हर साल उसी सिस्टम से अपनी सेविंग्स को बढ़ाते हैं, और अगर आप एक मरतबा सही स्ट्रेटजी बना लें तो बैंकिंग आपके लिए एक मजबूत फाइनेंशियल कुशन बना सकती है जो वक्त के साथ खुद ब खुद बढ़ता रहता है। अगर आप अपनी सेविंग को बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, अपने प्रॉफिट को लीगली मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि कोई प्रोफेशनल आपको अपने मिजाज और हालात के मुताबिक सही बैंकिंग स्ट्रेटजी बताए, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नीचे दिया गया नंबर आपके लिए मौजूद है, IRA टैक्स कंसल्टेंट्स। और अगर आप ऐसी मजीद यूज़फुल और ऑथेंटिक फाइनेंशियल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर फॉलो करें। आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।